नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गंगा दशहरा है आज, बहुत पवित्र दिन है। मेरे साथ मेरी सहयोगी गुंजन भी है और साथ ही साथ बहुत ही खास मेहमान जेपी सिंह जी भी मौजूद रहेंगे आज। आचार्य जेपी सिंह जी, सबसे पहला सवाल है, बहुत जाहिर सी बात है और उससे पहले जानकारी तमाम देंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। पहले आप 6 तस्वीरें निकल कर रह रही हैं देश के कोने कोने से। मुख्य तस्वीरें जो हैं हरिद्वार से निकल कर आ रही हैं, किस प्रकार लोग डुबकी लगा रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं और स्नान दान का कार्यक्रम जारी है। बिल्कुल, ये 6 तस्वीरें आज के इस पवित्र पर्व को जाहिर करने के लिए काफी हैं। 6 तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से गंगा घाटों पर भक्तों का सैलाब उमड़ा है। पूजा अर्चना का दौर सुबह से ही लगातार जारी है। दान ध्यान का आज के दिन विशेष महत्व होता है और इस पर्व को लेकर खास और भी तमाम चीजें जानेंगे, जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं उनको फायदा मिल सकता है। कैसे वो पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, क्या गंगा दशहरा पर शुभ संयोग बन रहा है, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये 6 तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से जो सामने आई हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से गंगा घाटों पर सुबह से ही लोगों के ध्यान और स्नान का सिलसिला लगातार जारी है। वहां पर चाहे बात काशी की जाए, चाहे बात प्रयागराज की जाए, लगभग एक ही तरीके की तस्वीरें हर एक जगह से देखने को मिल रही हैं। सुबह से ही सूर्योदय से पहले जहां पर लोग पहुंच रहे हैं घाटों पर और स्नान ध्यान कर रहे हैं। बिल्कुल गुंजन, और ये देखने वाली बात है, देखिए गुंजन, कि किस प्रकार से लोग सुबह सुबह इतनी भारी संख्या में वहां पर पहुंच गए। ना सिर्फ स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, बल्कि जो आस्था का जो जनसैलाब है, ऐसा कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है और कोई भी इससे अछूता नहीं है। और आपको बता दें कि ये जो शुभ मुहूर्त है लगभग दोपहर 1 बजे तक ऐसा ही जारी रहेगा। तो आप भी अगर घर पर हैं तो उस प्रकार का स्नान और दान कर सकते हैं। देखिए गंगा दशहरा पर कैसे गंगा के तटों पर श्रद्धालु पूरी आस्था से डुबकी लगा रहे हैं। चलिए अब आपको इसकी 3 तस्वीरें दिखाते हैं। जो पहली तस्वीर सामने आई है वो प्रयागराज की तस्वीर है, जो अभी हम आपको दिखाएंगे। सुबह से ही वहां पर भक्त पवित्र डुबकी के लिए घाटों पर उमड़ रहे हैं। यहाँ डुबकी का अलग ही महत्व है। मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए हरिद्वार में भी सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। यहाँ घाटों पर सुबह से ही डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। बाबा भोले की नगरी काशी भी इस वक्त आस्था के जन समुद्र से पटी है। यहाँ भी गंगा के तटों पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो प्रयागराज, हरिद्वार और काशी कि ये 3 अलग अलग तस्वीरें, लेकिन तीनों जगह के घाटों पर लगभग रौनक एक सी ही आपको नजर आएगी। काशी के घाट अपने आप में बेहद खास है, करीब 80 घाट हैं वहां पर और इसी तरीके से इन 80 घाटों पर एक ही जैसी रौनक नजर आएगी। हरिद्वार में लोग पहुंचते हैं दूर दूर से गंगा स्नान के लिए। बीच वाली तस्वीर आप देखेंगे हरिद्वार से सामने आई है और आखिरी तस्वीर काशी की। सबसे पहली तस्वीर प्रयागराज की है, जहां सुबह से ही सूर्योदय से ही महिलाएं पूजन कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं और स्नान कर रही हैं। तो गंगा स्नान का आज दिन है, इसका खास विशेष महत्व है। सनातन परंपरा में इसको समझेंगे। गंगा दशहरा पर दान का भी विशेष महत्व होता है। अलग अलग तरीके से गंगा दशहरा को लोग मनाते हैं, उसके बारे में भी आज जानने की कोशिश करेंगे। और मनीष हमारे संवाददाता गढ़मुक्तेश्वर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, गढ़मुक्तेश्वर पर अच्छी खासी संख्या में लोग पहुंचते हैं, वहां पर स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं। क्या तस्वीरें हैं सुबह से वहां पर, दिखाएं। देखिए तस्वीरें आप मुझे देखकर समझ सकते हैं कि मेरे लिए खड़े होने की जगह नहीं बची है। यहाँ पर बहुत लंबे घाट हैं और पूरे घाट पर आपको हर तरफ श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई पड़ेंगे। उनकी संख्या बहुत बड़ी है यहाँ पर और हर कोई यहाँ पहुंचा हुआ है। कोई परिवार के साथ पहुंचा है, कोई दोस्तों के साथ पहुंचा है। भागीरथी ने तप किया और तप के बाद गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए और उसी का जो आज लाभ है वो पूरी जनता लेती हुई दिखाई पड़ रही है। कहते हैं आज ही के दिन गंगा पृथ्वी तक पहुंची थी और इसलिए आज का दिन बेहद खास माना जाता है। कहते हैं कि गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। आपने जो भी गलत काम कभी भूल से भी किए हैं उनकी भी मुक्ति यहाँ पर हो जाती है। तो वही तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। तो बहुत सारे लोग, मनीष, श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश कीजिए, किस प्रकार से उत्साह देखने को मिल रहा है इस बार। करके दिखा नहीं पा रहा। बिल्कुल वैभव, मैं सबसे बात करने की कोशिश करता हूं और तस्वीरें तब तक आप देखते हैं किस तरह से जो लोग कमजोर भी हैं शरीर से वो भी आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि कैसे
वो यहाँ पर अपने हिस्से की जो डुबकी है वो लगा पाए। आप कहाँ से आई आंटी? गजरोला। आज का दिन क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इतना खास है कि आप आज यहाँ डुबकी लगाने के लिए आए? गंगा मैया की मेहर है, गंगा मैया की मेहर है। गंगा दशहरा का दिन है और भी तमाम लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं आपको। आप लोग कहाँ से आए हैं? हापुड़ गांव, जिला गांव दस्तोई से। आज का दिन क्यों इतना खास है? आज ही के दिन आप लोग क्यों परिवार के साथ यहाँ पहुंचे? आज के दिन को देवी देवताओं के लिए पूर्ण माना गया है, इसी वजह से इसको दिन को खास माना गया। और गंगा जी का आने के अपने पितरों को, अपने जो भी अच्छी शुद्धि के लिए यहाँ पे लोग अपना गंगा स्नान के लिए आते हैं, इसी वजह से दिन को शुभ माना गया। आपको बेटा है? बेटा आपका है? हाँ बेटा मेरा। कितना बड़ा है? ये 8 महीने का है। पहली बार आया है? पहली बार इसका मुंडन करवाना आए हैं। अच्छा। हाँ जी। ये भी आपके लिए बहुत खास है। हाँ जी। ये लोग हैं जो छोटे से बच्चे के साथ भी आए हैं और पहली बार ये यहाँ पर घाट पर पहुंचा है। या मनीष, कलिक नाम है, दोबारा कलिक। आपके पास आएंगे, आपको तमाम तस्वीरें भी साथ ही साथ दिखाते चलें और आपको बताते चलें कि दिन आज बहुत पवित्र है, जैसा कि गुंजन ने आपको तमाम जानकारी दी। आपको बताते देखिए, गंगा दशहरा पर बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु हरिद्वार में हर की पैड़ी भर गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और देश भर से श्रद्धालु यहां पर लगातार पहुंचते हुए। देखिए, ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन गंगा स्नान से मोक्ष की कामना के साथ 10 तरह के पापों से मुक्ति आपको मिल सकती है अगर आप अच्छे से स्नान करें, दान करें। और आज गंगा दशहरा का स्नान पर्व है और आज ही के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, ऐसी मान्यताएं हमारी पुराणों में कही जाती हैं। उसी के तहत हजारों श्रद्धालु इस वक्त आपको नजर आ जाएंगे और पूजा पाठ के साथ सुबह सुबह सबसे पहले अर्घ देते हुए नजर आए और अब जाकर एक एक क्रम में आगे बढ़ते हुए भारी जनसैलाब इस बार देखने को मिल रहा है और जबरदस्त जोश, जैसा कि मनीष भी आपको लगातार रिपोर्ट में दिखा रहे थे। आज गंगा दशहरा वो दिन है जिस दिन मां गंगा शिवजी की जटाओं से मुक्त होने के बाद धरती पर पहली बार अवतरित हुई थी। इसलिए आज का दिन विशेष महत्व इसलिए भी बन जाता है, आज मात्र गंगा के दर्शन करने से ही व्यक्ति के 10 प्रकार की व्याधियां और पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदुओं में दशहरे पे स्नान का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन भगवान श्री राम भी प्रसन्न होते हैं स्नान करने से। हिंदुओं में आप देख रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ पर स्नान करने के लिए। हम सभी को स्नान करना चाहिए। ये एक बहुत ही बड़ा त्योहार है जिसको हम मनाते हैं। तो देखिए, गंगा दशहरा का मौका है, किस तरीके से घाटों पर रौनक है वो तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं, उनसे भी तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन गंगा दशहरा पर महादेव की नगरी वाराणसी की जो छटा है वो अलग ही नजर आ रही है। गंगा घाटों को इस महापर्व के लिए विशेष तौर पर सजाया गया है। भगवा रंग के धर्म ध्वजा से गंगा घाट पटे नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते नजर आए हैं। कुछ लोगों ने गंगा की लहरों का पूजन करने के लिए नाव का भी सहारा लिया है। देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां पर लोग स्नान ध्यान करने के लिए सुबह से ही पहुंच रहे हैं। मंत्रों का जाप किया जा रहा है। खास तौर पर महिलाओं को आप देखेंगे जो अपने परिवार के लिए मनोकामना मांग रही हैं और उसके साथ ही आप एनडीआरएफ की टीम को भी वहां पर देखेंगे। जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम इंतजाम अलग अलग घाटों पर किए जाते हैं। ज्येष्ठ माह के दशमी के दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि वाराणसी के सुप्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर गंगा स्नान करने आए हैं। मान्यता के अनुसार आज के दिन स्नान करने पर सारे दुख संकट खत्म हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लाखों की संख्या में यहां रात से स्नान करने वाले लोगों का जमावड़ा आने की शुरुआत हो चुकी है। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिगत बीते रात से ही यहां पुलिसकर्मी अलर्ट मोड पर हैं। जो लोग स्नान कर रहे हैं उनको बार बार अनाउंसमेंट के माध्यम से बताया जाता है कि वो गहरे पानी में ना जाएं, पानी के किनारे रहें, वहीं अपने बच्चों को अपने साथ रखें। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए टीम कमांडर एनडीआरएफ के विनीत सिंह जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे सर किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम आप लोगों के द्वारा किए गए हैं। मैं एनडीआरएफ से टीम कमांडर इंस्पेक्टर विनीत कुमार। जैसा कि आप देख रहे हैं गंगा दशहरा का स्नान
सुबह से ही स्टार्ट है और इसको देखते हुए हमारी पूरी एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। एनडीआरएफ के टीम के रेस्क्यूअर बोटों के माध्यम से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, साथ ही उनके डीप डाइवर अपने सुरक्षा उपकरणों द्वारा लोगों को सचेत भी किया जा रहा है कि आप गहरे पानी में जाकर स्नान न करें। बिल्कुल देखा आपने कि सुरक्षा के किस प्रकार चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि चित्रकूट में भी गंगा दशहरा पर नदी किनारे श्रद्धा का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो है पवित्र नदी में डुबकी लगाने पर पहुंच रहे हैं। उसी के तहत ये तमाम तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है। किस प्रकार आस्था का जनसैलाब आपको देखने को मिल जाएगा। एक एक व्यक्ति, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो, महिला हो, एक एक करके स्नान करते आपको नजर आ जाएंगे, पवित्र डुबकी लगाते हुए नजर आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, सुबह से आपको लगातार इस प्रकार कवरेज आपको दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि अगर आप वहां पर मौजूद नहीं भी हैं तो आप घर पर भी स्नान कर सकते हैं तुलसी के पत्ते के साथ, और तमाम पवित्रता के ख्याल रखते हुए आप इस प्रकार स्नान कर सकते हैं, क्योंकि दिन बहुत शुभ है। चित्रकूट में लगातार जनसैलाब। तो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि हमारे साथ हमारे मेहमान आचार्य जेपी सिंह जी और साथ में कृष्णा जी भी हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे और लगातार मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आचार्य जी आपके पास जाना चाहेंगे। एक सवाल जो सभी भक्तों के मन में निश्चित तौर पर आ रहा है कि दशहरा से लोग कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, दशहरा से लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दशहरा और गंगा दशहरा में किस प्रकार का अंतर। सबसे पहले धन्यवाद आपका, नमस्कार। देखिए, ये बहुत उत्तम प्रश्न है, क्योंकि आज की जनरेशन सिर्फ एक ही दशहरे को जानती है जो हम दीपावली पे मनाते हैं, और वो हमेशा इस चीज से कंफ्यूज होते हैं कि दशहरा दीपावली से पहले कैसे आ गया। जबकि यहाँ ज्येष्ठ मास की दशमी को जो मनाया जाता है उसे गंगा दशहरा कहा जाता है, क्योंकि गंगा का अवतरण हुआ इस दिन, और दशमी के दिन हुआ 10 पापों से मुक्ति के लिए हुआ, और यह भगीरथ ने अपने पितरों की शांति के लिए किया था। तो वही हमारे लिए भी उसी तरह से लाभकारी है। अब कार्तिक मास की दशमी को जो दशहरा मनाया जाता है, हम उससे जाकर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हमारी माताओं बहनों का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को ये अगर कथाएं या बातें बताएं तो बहुत अच्छा है। जैसे जीएनटी की ये पहल है कि हर प्रोग्राम में वो किसी न चीज़ के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, त्यौहार के ऊपर अपनी बात रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है, और जिसके साथ लोगों की नॉलेज भी बढ़ती है और उनका ज्ञान में जो वृद्धि होती है वह आने वाली पीढ़ियों को मिलती है। तो इसलिए ये चीज़ समझने योग्य है कि दशहरा क्यों है। जैसे मैंने बताया, दशमी के दिन पड़ने की वजह से हम इसे गंगा दशहरा कहते हैं, क्योंकि गंगा का अवतरण हुआ और दशमी है, तो इसलिए गंगा दशहरा इसलिए कहा जाता है। बिल्कुल जेपी जी, आपने बताया कि गंगा दशहरा और आमतौर पर दशहरा जो होता है उसमें क्या फर्क होता है। कृष्णा जी, आपसे मेरा सवाल है, थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो गंगा घाट पर चले गए होंगे, लेकिन बहुत ऐसे भी होंगे जो मन में विचार कर रहे होंगे कि क्या चले जाए, तो क्या उसका कोई समय है कि सुबह के वक्त ही जा सकते हैं या शाम को भी जा सकते हैं? देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है कि सुबह उदय तिथि से ये जो है तिथि मानी जा रही है। वैसे तो जो तिथि है, दशहरे तिथि है, वो जो है कल से ही लग चुकी थी, मगर 30 तारीख से सुबह मॉर्निंग में, मंगलवार का दिन है, मंगलकारी है, तो आज जो है आप कभी भी किसी भी समय आप स्नान कर सकते हैं। मगर एक विशेष जो शुभ मुहूर्त है उसमें जो है आप स्नान करते हैं तो और भी ज्यादा उत्तम रहता है। अन्यथा जो है 1:07 के बाद जो है एकादशी तिथि, निर्जला एकादशी तिथि जो है लग जाएगी। तो इसीलिए जो है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एकादशी तिथि अपने आप में बहुत ज्यादा शुभ है, तो दोनों ही चीजें आपको बहुत लाभकारी रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। और घर में अगर आप स्नान कर रहे हैं, आप गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो भी जो है आप जो है आह्वान कीजिए माँ गंगा का, और इसके बाद उस जल को आपने आह्वान करने के बाद अपने नहाने वाले पानी में आपने डाल लेना है, आप स्नान कर सकते हैं। दान पुण्य जरूर करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप स्नान करें या ना करें, या छिट्टे ही डाल दीजिए गंगा जी के, तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। बिल्कुल कृष्णा जी, साथ ही साथ ये भी बता दीजिए दर्शकों को, ये 10 का क्या संयोग बन रहा है। हम लगातार ग्राफिक्स में भी दिखा रहे थे कि 10 पंडित, 10 भोग, 10 तरीके का दान करना है। साथ ही साथ पापों का जो बोलते हैं कि पाप कट जाते हैं, इसको भी थोड़ा अगर समझाना। देखिए, 10 चीजों का महत्व यह है। एक तो 10वीं तिथि है। जब आप विजय दशमी की बात करते हैं तो उस दिन भी 10वीं तिथि होती है, तो यहां पर भी जो है 10वीं तिथि का ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। 10 पाप या तो हमने किए या हमारे पूर्वजों ने किए, वो सारे जोड़े जाते हैं।
और 10 चीजों का दान किया जाता है, जिसमें आप 10 अनाज रख सकते हैं। कुछ नहीं है अगर आपके पास, तो आप एक मुट्ठी कोई भी आप अनाज ले लीजिए, उसको 10 जगह आप रख दीजिए, तो भी वो आपका दान माना जाएगा। तिल का दान, जौ का दान, जल का दान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मटके में आप गंगा जल भर लीजिए, जल भर लीजिए, और उसके बाद इस जल को भी अगर आप जो है मीठा पानी आप वितरित करते हैं, जल भी आप जो है दान करते हैं, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसी दिन भागीरथ जी माँ गंगा को धरती पर लाए थे अपने पितरों को मुक्ति दिलाने हेतु। तो यहाँ पर अपने पितरों को यदि आप चाहते हैं कि उनको मुक्ति मिले, आपके वंश में वृद्धि हो, और जिन लोगों के ऊपर पितृ दोष है उनको भी अगर मुक्ति प्राप्त करनी है, तो आज के दिन गंगा स्नान करना नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको बताया है कि आचमन कर लीजिए, गंगा जी के छिट्टे भी मार सकते हैं या जल में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। गर्मी का दिन है, नहाइए, जितना नहा सकते हैं शाम तक नहाइए, इसमें कोई वो नहीं है। क्योंकि मंदिर में आप कभी भी चले जाइए, उसके लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता जी। इसीलिए जब आप स्नान कर रहे हैं उसका भी कोई मुहूर्त नहीं होता। मगर जहाँ यहाँ पर एकादशी तिथि लग जाएगी 1:07 पर, तो ये दोनों ही चीजें जो है आपके लिए शुभ और मंगलकारी रहेंगी। बिल्कुल कृष्णा जी। जेपी जी, थोड़ा सा आपसे समझूंगी मैं कि पूजा कैसे करें, पूजा की विधि क्या है, कैसे हम पूजा पाठ कर सकते हैं। जो घाटों पर गए हैं तो गंगा की पूजा की पूरी परंपरा होती है, उसको वो पूरा करेंगे, जो घर पर है वो क्या करें? देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न है कि पूजा की विधि क्या है, क्योंकि पूजा हम हमेशा ये समझते हैं कि घाट पर ही जाकर हो सकती है। आप गंगा जी की आरती घर पे भी कर सकते हैं, गंगा जल लेकर हाथ में गंगा माँ का स्मरण करके, और उसका आचमन भी कर सकते हैं और माथे पे लगाकर शीश पर डाल सकते हैं। और जिस तरह से पापों से मुक्ति की बात खास तौर पे इसमें कही गई, तो यहाँ पर 10 पाप की जो बात हम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ अगर इसका विच्छेद कीजिए, मानसिक वाचिक कर्मिक जो हैं, ये जो कर्म हमारे हैं, इनको काटने के लिए सबसे प्रबल माना गया है माँ गंगा का स्पर्श। क्योंकि कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाते ही आपके पाप मुक्त हो जाते हैं, पर इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि हमें ये संकल्प भी लेना होता है कि हम आगे से ये नहीं करेंगे। खाली ये नहीं है कि हम जाकर वहां पर स्नान कर लेंगे और पाप मुक्त हो जाएंगे, हमें ये संकल्प भी लेना है कि हम आगे नहीं करना। और खास तौर पे अगर आप गंगा घाट पर हैं या जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहां जाकर दान पुण्य करिए और मां गंगा के अंदर पुष्प का वितरण करिए, पुष्प अर्पित करिए, और आरती करके मां गंगा की उनको नमस्कार कर सकते हैं, और इसी तरह से ये पूजन विधि आप पूर्ण कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने पूजा की विधि को समझा दिया। मनीष का भी रुख कर लेते हैं। मनीष, क्योंकि अभी अभी बताया कृष्णा जी ने कि भागीरथ को लेकर आए थे भगवान शिव, मतलब अगर समझे तो गंगा अवतरित हुई थी, और गंगा इसलिए अवतरित हुई थी क्योंकि अपने पितरों को मुक्ति दिलाने के लिए। गढ़मुक्तेश्वर का जो घाट है वो खास तौर पर इसीलिए जाना जाता है कि पितरों की अगर मुक्ति करानी हो तो वहां के घाट में अगर स्नान करते हैं तो बहुत फायदा होता है। तो वहां पे ऐसे कुछ लोग भी आपको नजर आ रहे हैं जो पितरों की पूजा अर्चना के लिए आए हैं? बिल्कुल, ऐसे तमाम लोग यहाँ पर हैं जो पितरों की जो पूजा है उनकी मुक्ति के लिए वो भी यहाँ पर करवाते आपको दिखाई पड़ जाएंगे। हालांकि हम बहुत आगे नहीं जा पा रहे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, और लेकिन हमारे साथ यहाँ पर एक पंडित जी हैं, उनसे पूछते थे कि किस तरह से ये घाट इतना महत्वपूर्ण है। पंडित जी, क्या नाम है आपका, और ये घाट पितरों की मुक्ति के लिए जो पूजा की जाती है उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है? पितृ यहाँ पे भगवान शंकर के गढ़ों की मुक्ति हुई थी, यहाँ पे भगवान शंकर के गढ़ों की मुक्ति हुई थी, और यहाँ पे आचमन और जल की पूजा करने से ही सब मनोकामना पूर्ण होती है, सब मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पे जो भी मनोकामना सच्चे मन से करता उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। पूजा की विधि विधान क्या है आज के दिन, खासकर जब गंगा दशहरा है? देश का वो 10वीं दशहरा है, इसके दिन 5 कुछ चावल चीनी दान जो भी करता उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज गंगा की पवित्र धारा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता हर जगह किस तरीके से लगा हुआ है वो इन 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। हरिद्वार, काशी, प्रयागराज, हर जगह लगभग एक ही सी तस्वीरें हैं। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। कथा है कि राजा भगीरथ ने गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा धरती पर आई, इसीलिए गंगा का जल सबसे पवित्र माना जाता है। पर मां गंगा के पावन घाटों पर सुबह से ही आस्था का ऐसा नजारा। तो आइए सीधे चलते हैं शिल्पी के पास। मिठूर से हमारे साथ जुड़ गई हैं शिल्पी। एक बार फिर से
शिल्पी, किस प्रकार का नजारा, किस प्रकार का उत्साह और उमंग देखने को मिल रही है? देखिए, माँ गंगा जीवनदायिनी है और माँ गंगा मोक्षदायिनी भी है, यानी कि दोनों एक साथ जो माँ संभव कर दिखाती हैं वो माँ गंगा है। और मैं इस समय बहुत ही खास जगह पर हूँ। आमतौर पर काशी और प्रयागराज में हम लोग देखते हैं माँ गंगा को, दर्शन करते हैं। मैं इस वक्त बिठूर में हूँ। मैं आपको बिठूर के बारे में अगर बताऊं तो जितना धार्मिक आध्यात्मिक महत्व बिठूर का है, उतना ही ज्यादा सांस्कृतिक महत्व है। और आजादी के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो भी बिठूर उससे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले दृश्य आप देखिए कि मां गंगा के पावन घाट पर, यहाँ पर इस समय हम लोग रानी लक्ष्मीबाई घाट पर हैं। यहाँ पर स्नान कर रहे हैं लोग, मां गंगा में स्नान कर रहे हैं। और स्नान के साथ ही जैसा कहा जाता है ना कि गंगा दशहरे पर दान पुण्य की भी बहुत ज्यादा महिमा है, बहुत ज्यादा महत्व है। तो लोग यहाँ पर दान पुण्य भी कर रहे हैं। मेला लगा हुआ है क्योंकि दशहरा मेला आमतौर पर माना ही जाता है कि उसमें सबसे ज्यादा रौनक होती है। और गंगा के तट पर अगर ये मेला हो तो कहने ही क्या। यहाँ पर जो छोटे छोटे जो कक्ष बने हैं, बुर्ज बने हैं, वहां पर कई महादेव की ऐसी विग्रह है, महादेव शिवलिंग यहाँ पर स्थापित हैं। कहीं मूर्ति रूप में है, प्रतिमा रूप में, जो पार्वती जी के साथ विराजमान है। यानी महादेव से गंगा का जो संबंध है वो तो कहा ही जाता है कि अगर आप गंगा का पूजन अलग से करें और अगर महादेव के साथ करें तो उससे कहीं ज्यादा पुण्य मिलता है। लेकिन इसका एक जो यहाँ पर बिठूर में मुझे महत्व देखने को मिला वो ये कि राष्ट्रवाद से ये किस तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आजादी के इतिहास में बहुत ज्यादा महत्व है। और जैसा नाना साहब के लोग चर्चा यहाँ पर आते ही करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर साथ में ये जो दृश्य नजर आ रहा है, ये भी आप थोड़ा अगर एलेबोरेट कर दें, किस प्रकार की लोक कला देखने को मिल रही है, किस प्रकार का पूजा अर्चना भी देखने को मिल रही है। शिल्पी, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। आप एक बार फिर से चलते हैं आचार्य जेपी सिंह जी के पास। आपसे एक बहुत ही साधारण प्रश्न जो हर हिंदुस्तानी के मन में रहता है कि देखिए, तुलसी की पवित्रता की अगर हम बात करें, ऐसा क्यों बोलते हैं कि अगर कुछ नहीं है तो एटलीस्ट तुलसी की पवित्रता का हम ख्याल रखकर स्नान कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। देखिए, तुलसी की जो कथा है और ये तुलसी की जो यहाँ संयोग बनता है खास तौर पे गंगा पूजन में, खास तौर पे क्योंकि श्री हरि को तुलसी अर्पित की जाती है, उन्हें बहुत प्रिय है। क्योंकि उन्होंने वरदान दिया वृंदा को, जो जलंधर की पत्नी थी, और जलंधर के वध के बाद उन्होंने, जो मैं संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं, भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आप पाषाण के हो जाएं, और वो पाषाण के हो भी गए और वो सालेग्राम बन गए। अब ऐसी मान्यता कही जाती है कि जब उनको श्राप मुक्त करने की बात आई तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में क्या उद्वेग है और किस कारण से आपने ये श्राप दिया, और मैं सहर्ष इसको स्वीकार करता हूं। और उसके बाद उन्हें यह वरदान भी दे दिया कि आज के बाद आप मुझे जो प्रसन्न करना चाहेगा वो मुझ पर तुलसी पात्र चढ़ाएगा। और तुलसी पात्र को उतना ही पवित्र माना जाता है जितना मां गंगा को माना जाता है। क्योंकि हमारे पूजन में आप कहीं भी देख लीजिए, कलश स्थापना जब भी होती है तो उसमें गंगा जल अर्पित किया जाता है, तुलसी पात्र किया जाता है। कहीं पे भी पंचामृत बनाया जाता है तो उसमें गंगा जल जरूर डाला जाता है, तुलसी पात्र जरूर डाला जाता है। तो इससे ये समझ में आता है कि दोनों शुद्धिकरण है। और साथ में ही एक चीज और जोड़ दूं इसके, अगर आयुर्वेद के आधार पर भी देखें तो दोनों में ही इतने औषधीय गुण हैं कि जो चिकित्सा में भी काम आते हैं। आप तुलसी को देख लीजिए, कितने औषधीय गुण हैं, सब जानते हैं। माताएं बहनें अपनी रसोई में चाय में डालती हैं, कभी किसी दवाइयों में डालती हैं। बिल्कुल आचार्य जी, तुलसी के कितने फायदे हैं ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पूजा में उसका खास विशेष महत्व होता है। कृष्णा जी, आपसे मैं थोड़ा सा जल्दी से समझना चाहूंगी कि दान क्या क्या करें। 10 संख्या में तो करें, लेकिन क्या क्या करें। 10 में आपने अगर दान करना है तो 10 तो दीप दान कर सकते हैं। 10 में आप गेहूं दान कर सकते हैं, जौ दान कर सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं, चीनी दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं। चावल और चीनी का एक संयोग, एक चीज और मैं बता दूं कि कर्क राशि में शुक्र का आना धन योग बनाता है जी। और रवि सिद्धि योग आ रहा है, महा सिद्धि योग बहुत ज्यादा रवि योग बन रहा है। ये दोनों के जो 3 योग जो बन रहे हैं ये आपको और भी ज्यादा फल प्राप्त कराते हैं, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ में आप 10 फल दे सकते हैं। 10 फल कौन से, जो मौसमी है, जैसे कि आम हो गया, खरबूजे हो गए, तरबूज हो गया, ये सारी चीजें आप 10 की संख्या में दे सकते हैं। आप 10 की संख्या में अलग अलग, जैसे कि जूते हो गए, छाता हो गया, ये भी दे सकते हैं, गर्मी का दान कर सकते हैं। जैसे कि कृष्णा जी ने आपको बताया,
मनीष, एक बार फिर से आपके पास आना चाह रहा हूं। मनीष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मनीष, अगर आप साथ साथ फटाफट ये भी दिखा दें श्रद्धालुओं की भीड़ के साथ कि सुरक्षा के किस प्रकार चाक चौबंद इंतजाम, संक्षिप्त में। बिल्कुल, तस्वीरें मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं। आप दूर तक, जहां तक भी कैमरे की नजर जा रही है, आपको चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग दिखाई पड़ेंगे। और लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ अकेले पहुंचे हैं, परिवार के साथ पहुंचे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनकी गोद में हैं। और हर कोई चाहता है कि आज के दिन कम से कम वो अपने बच्चों को भी एक डुबकी तो यहाँ पर लगा ही पाए। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप लोग? हमारे जी शेखपुर गढ़वा से, बुलंद लखावटी के बाद शेखपुर गढ़वा से आए हैं जी। अच्छा, तो आज ही के दिन क्यों आए, क्या खास है आज के दिन, क्या मान्यता है आपके यहाँ? दशहरा है आज, तो पब्लिक आई है तो सबके साथ आए हैं, पब्लिक के साथ। बेटा पहली बार आया है? हाँ, पहली बार आया है। किट्टू बोल बेटा कुछ। कैसा लग रहा है तुम्हें, नहाओगे? नहीं ना बोलेगा। तो लोग परिवार के साथ भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इंतजाम आपको दिखाऊं कि पब्लिक इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इंतजाम भी अब कहीं ना कहीं नाकाफी दिखाई पड़ रहा है। आपको थोड़ी सी गंदगी आसपास घाट के दिखाई पड़ेगी। पुलिस वाले हालांकि चारों तरफ लगातार नजर बना के रखे हुए हैं। कई जगह पर वॉच टावर लगाए गए हैं। उसी वॉच टावर पर हमारे जो कैमरामैन शैलेंद्र हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और जो पुलिस है वो नीचे भी सादी वर्दी में भी कई जगह घूम रही है, नाव में भी कई बार जा रही है। लेकिन सभी के लिए वहाँ चाक चौबंद इंतजाम है, और वो भी क्यों ना, क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा है, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। बिठूर का भी जल्दी से रुक कर लेते हैं, शिल्पी वहां से बनी हुई है। शिल्पी, जल्दी से तस्वीरें दिखा दीजिए आपके आसपास की। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा तस्वीरें लगातार दिखाते जाएं, क्योंकि तस्वीरें बहुत ज्यादा मनोरम हैं, तस्वीरें आस्था की हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से लोग यहाँ आते हैं, एक अवसर होता है परिवार के साथ मेला एंजॉय करने का, क्योंकि ये दशहरा मेला भी है, गंगा दशहरा का मेला भी है। शिवदीन द्विवेदी जी हैं, जिस तरह से इस घाट की, या हम कहें यूं कि बिठूर के 52 घाट थे, अंग्रेजों ने एक तरह से उनको तोप से उड़ा दिया था, नष्ट कर दिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग यहाँ स्नान करने आते थे, दर्शन करने आते थे मां गंगा के घाट पर। अब सांस्कृतिक महत्व की अगर हम बात करें और आज की अगर हम बात करें, तो हम तो देख ही रहे हैं बहुत ज्यादा लोग आए हैं, कितना ज्यादा आस्था लोगों की यहाँ है मां गंगा में स्नान करने में। वैसे कहीं भी है, लेकिन इस घाट का अगर हम महत्व पूछें, ये हमारे यहाँ मुख्य घाट है, ब्रह्मावर्त के बगल में सीता घाट है। और यहाँ पर ये जितने भी जालवर, झांसी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात के अधिक लोग इसी घाट पर स्नान करने आते हैं, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा जी की बगल में ब्रह्म वेदी खूंटी है। यहाँ ब्रह्मा जी ने 99 मरतबे मनुष्य से उत्पन्न करने के लिए यज्ञ किया है, तो इसलिए ब्रह्म खूंटी के स्थान पर अधिक महत्व रखते हैं, इसलिए यहाँ पर लोग अधिक स्नान करने आते हैं। ब्रह्मावर्त घाट की उन्होंने बात की, लेकिन बिठूर का जो मैंने पढ़ा है, सुना है, सीता जी से संबंध है, क्योंकि लवकुश का जन्म यहीं हुआ था वाल्मीकि आश्रम में, तो उसको भी लोग पवित्र मानते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर ध्रुव टीला भी है, आज के दिन तो बहुत ज्यादा लोग वहाँ आए। बिल्कुल, यहाँ पर मुख्य है कि जिस टाइम भगवान राम ने सीता जी का परित्याग किया था, तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने सीता जी को लेकर के बिल्कुल शिल्पी, देखिए अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यता है, और उसी मान्यता के आधार पर लोग वहां पर पहुंचते हैं, आस्था की डुबकी वहां पर लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी, आपका तस्वीरें दिखाने के लिए। मनीष, आपका भी शुक्रिया। जेपी जी, आपका शुक्रिया। और कृष्णा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाने के लिए। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। ये जो तस्वीरें आपको दिन भर दिखाते रहेंगे, कहीं जाइए।